हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकास एजुकेशन क्लासेस पर। आज का अपना टॉपिक रहेगा रेलवे स्पीड सामान्य विज्ञान, जो 200 से अधिक वन लाइनर्स क्वेश्चन रहेगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण यह क्लास तीसरा है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोग के सामने कि गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत, तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा हमारा जस्ता। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रॉइड। क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं। चलिए आगे। अगला प्रश्न है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स। क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। अगला प्रश्न है कि जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा। क्या हो जाएगा, उत्तल। क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वात में यदि तीन वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। निर्वात में यदि तीन वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो तीनों वस्तुएं एक साथ आएंगी। तीनों वस्तुएं एक साथ आएंगी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है कि क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। कहाँ पर, रॉकेट में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, तो मिट्टी के तेल में। किसमें, मिट्टी के तेल में। अगला प्रश्न है, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो खनिज की कठोरता के लिए। किसका, खनिज की कठोरता के लिए। अगला है, एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगाकर फेन नहीं उठाता है। साबुन के साथ लगाकर फेन नहीं उठाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रोमीन किस वर्ग का है। ब्रोमीन किस वर्ग का है, तो हैलोजन। क्या हो जाएगा, हैलोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हुक का नियम लागू होता है। हुक का नियम प्रत्यास्थता सीमा तक। हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्थता सीमा तक। चलिए आगे। खून की कमी को हम लोग कहते हैं, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है, तो व्यक्तिकरण के कारण। किसके कारण, व्यक्तिकरण के कारण। आगे चलते हैं। कह ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है, एसी परिपथ में। किसमें, एसी परिपथ में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम आयरन निकेल। क्या रहता है, क्रोमियम आयरन निकेल रहता है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, तो इंसुलिन के द्वारा। किसके द्वारा, इंसुलिन। रेडियो का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, जी मार्कोनी ने किया था। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि स्टील रबर से लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। कोणीय वेग की इकाई है। कोणीय वेग की इकाई होती है रेडियन प्रति सेकेंड। क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड होता है। आदर्श गैस समीकरण है। आदर्श गैस समीकरण पी वी बराबर एन आर टी। क्या हो जाएगा, पी वी बराबर एन आर टी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। क्या होता है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। चलिए आगे।
एम्पियर माप खाली स्थान में इस्तेमाल किया जाता है। एम्पियर माप किस में इस्तेमाल किया जाता है? बिजली में। किस में? बिजली में। आगे चलिए, कह रहा है हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व कितना होता है? हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व होता है शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य होता है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डे ने सर्वप्रथम संपन्न किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डे ने सर्वप्रथम संपन्न किया था हृदय प्रत्यारोपण। क्या हो जाएगा? हृदय प्रत्यारोपण। अनुवांशिकी अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में। किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। ज्योति तीव्रता दीप्त तीव्रता इकाई है। ज्योति तीव्रता दीप्त तीव्रता किसकी इकाई है? कैंडला। किसकी इकाई है? कैंडला की। चलिए आगे, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। प्रक्षेप्य का पथ होता है। प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार होता है। क्या होता है? परवलयाकार होता है। कह एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है। एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ संवर्ग आबंध बनाता है। क्या बनाता है? क्या बनाता है? संवर्ग आबंध बनाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने सन 1932 में किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने सन 1932 में किया था। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पिरामिडीय। क्या होती है? पिरामिडीय होती है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। कह रहा है कि मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है डाई मेथाइल ईथर। क्या देगा? डाई मेथाइल ईथर। चलिए आगे, अश्रु गैस है। अश्रु गैस है क्लोरोएसीटोफिनोन। क्या हो जाएगा? क्लोरोएसीटोफिनोन। आगे चलते हैं, क्लोरोपिक्रीन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है। तो क्या हो जाएगा? बुटर्स अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? बुटर्स अभिक्रिया हो जाएगा। फेलिंग विलयन है। फेलिंग विलयन है अमोनिकल कापर सल्फेट का। फेलिंग विलयन है अमोनिकल कापर सल्फेट का। अगला प्रश्न है, वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल एमिनो अम्ल देता है कहलाता है। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल एमिनो अम्ल देता है कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। कह रहे किसी परमाणु की परमाणु संख्या है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या का होता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। कह रहा है कि ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर। किस पर? समय पर। अगला प्रश्न, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। कितने का? 18 डिग्री का कोण बनाता है। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है आंत बुखार टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्नेस्ट क्या होता है? क्नेस्ट क्या होता है? क्नेस्ट क्या होता है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चेंबर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। क्नेस्ट क्या होता है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चेंबर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। चलिए आगे, कह रहे कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अगला प्रश्न कि तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से क्या होती है? अधिक होती है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है।
प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस? ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। क्या छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्नाशय को। किसको प्रभावित करता है? अग्नाशय को प्रभावित करता है। तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व होता है लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। क्या हो जाएगा? लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। आगे चलते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को डीसी में बदलने के लिए। अगला प्रश्न है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि आवर्तकाल होगी। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है जब उसकी समयावधि आवर्तकाल क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। मृग तृष्णा बनने का कारण है। मृग तृष्णा बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। चलिए आगे। सारा चार रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? चार रक्त समुदाय में से कौन सा सर्वदाता रक्त समुदाय है? तो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए आगे। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्ध्य के द्वारा। किसके द्वारा? उसके तरंगदैर्ध्य के द्वारा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। आग लगने व फैलने की संभावना सबसे कम होती है। आग लगने व फैलने की संभावना सबसे कम सूती वस्त्र में होता है। किसमें होता है? सूती वस्त्र में होता है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है। कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है। मीथेन गैस बनता है। मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनता है। सार्स क्या है? सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। सार्स क्या है? विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने से और छूने से। एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने और छूने से नहीं फैलता है। कह रहे कि मशरूम है। मशरूम फंजाई कवक है। मशरूम फंजाई कवक है। जब बर्फ पानी में तैरता तो उसके आयतन का कितना भाग ऊपर रहता है? जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10। क्या हो जाएगा? 1/10 भाग। किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? रासायनिक सूत्रों के द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक सूत्रों के द्वारा। जल का हिमांक होता है। जल का हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है? जल का हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। करें कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किया जाता है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए। जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। किससे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करते हैं? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करते हैं? चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण। चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण। दक्षिण हो जाएगा। सर सीवी रमन को उनके
खाली स्थान पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन को उनके खाली स्थान पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन किया जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। क्या होता है? आभासी होता है। दूध के खट्टा होने का कारण है। दूध के खट्टा होने का कारण होता है बैक्टीरिया। दूध के खट्टा होने का कारण होता है बैक्टीरिया होता है। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो सोना। सबसे अधिक तन्य तत्व हो जाएगा सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा? चांदी। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत पर उपयोग की माप होती है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है। किसमें होती है? वाट में होती है। किसमें होती है? वाट में होती है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी वृक्क। क्या हो जाएगा? किडनी वृक्क। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। किसमें मापा जाता है? कैलोरीज में मापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रभाव। क्या हो जाएगा? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रभाव। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग खाली स्थान की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्म। क्या हो जाएगा? जीवाश्म हो जाएगा। पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है लीवर से। किससे होता है स्रावित? लीवर से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि शरीर के भार का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? शरीर के भार का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 65 से 80% भाग। क्या हो जाएगा? 65 से 80% भाग। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। चलिए आगे कह रहा है कि कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलने तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा कहाँ होता है? विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो गाजर में। किस में? गाजर में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। कहाँ पर? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्तकण कहलाते हैं। श्वेत रक्तकण कहलाते ल्यूकोसाइट्स। क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट्स हो जाएगा। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो हो जाएगा विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट। क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? एंथ्रेक्स रोग किसमें? गाय भैंस में। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? गाय भैंस में पाया जाता है।
कहला है कि बूनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बूनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों, हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए। यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि किसी भी प्रकार का कमी है साथी तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियो में और सुधार किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलयता होता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलयता होता है, क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा? छोटी आंत के द्वारा। किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। क्या हो जाएगा? नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑक्सीजन की खोज किया था जे प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जे प्रिस्टले ने किया था। एक प्रेशर कुकर एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि न्यूमिस्मैटिक क्या है? न्यूमिस्मैटिक क्या होता है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन क्या होता है? न्यूमिस्मैटिक क्या होता है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन होता है। चलिए आगे। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ पानी के पीने को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। कह रहा है कि सेक्सटेंस एक उपकरण जो मापता है। सेंसटेंस एक उपकरण जो मापता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी। क्या मापता है? दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, चलिए आगे। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। आगे चलते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ओस्टेड ने खोजा था। किसने खोजा था? ओस्टेड ने खोजा था। किण्वक क्या है? किण्वक क्या है? किण्वक जैविक उत्प्रेरक है। क्या है? किण्वक जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। कह रहे कि विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन के द्वारा। किसके द्वारा? चालन के द्वारा होता है। कह रहा है कि आइसोहाइट रेखा नक्शे में किस युग्मक बिंदु है? आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु? तो समवर्षा। क्या हो जाएगा? समवर्षा हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से के कारण कौन सा रोग होता है, या विटामिन ए की कमी के कारण होता है? रतौंधी। क्या हो जाएगा? रतौंधी होता है। चलिए आगे। कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है, कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है? जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह होता है मादा एनोफ्लिज। क्या हो जाएगा? मादा एनोफ्लिज हो जाएगा। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। कहाँ से? जिगर से। कहाँ से? जिगर से होता है। कच्ची गाजर किसका स्रोत है? कच्ची गाजर किसका स्रोत है? विटामिन ए का। कच्ची गाजर किसका स्रोत है? विटामिन ए का। लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। किसमें होते हैं? अस्थि मज्जा में होते हैं।
कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। कह रहा है कि बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? तो विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? द्रव का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव का द्रव्यमान। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है कि ध्वनि का वेग चाल निर्भर करता है। ध्वनि का वेग चाल निर्भर करता है माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। किस पे? माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है वाष्पन द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पन के द्वारा। कह रहे परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। कहाँ पर? नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। जंग रस्ट उदाहरण है। जंग रस्ट उदाहरण है यौगिक का। जंग रस्ट उदाहरण है यौगिक का। कह रहा है कि द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? तो क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। किसके द्वारा? वृक्षारोपण के द्वारा। कोयले के जलने से बनती है। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। चलिए आगे। कह रहा है कि वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती हैं। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। पंखा शरीर से पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। क्या होता है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। कह रहा है कि वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघुपथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि जब विद्युत लघुपथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ जल पर तैरती क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। चलिए आगे। कह रहा है कि पारे को जब हम एक बर्तन में पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिकस होता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। वर्षा की बूंदें गोल गोल क्यों होती है? वर्षा की बूंदें गोल
क्यों होती है? सतही तनाव के कारण। क्या हो जाएगा? सतही तनाव के कारण। कह रहा है रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। परम दाब है, परम दाब है एक गेज, गेज दाब प्लस एक बार। क्या हो जाएगा? गेज दाब प्लस एक बार हो जाएगा। अल्फा एवं बीटा किरण की खोज किसने किया था? अल्फा एवं बीटा किरण, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा? अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या होता है? ताप में वृद्धि होता है। क्या होता है? ताप में वृद्धि होता है। एक आवर्तक गति से घूमने वाली चक्के को प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक आवर्तक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से। किससे? स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन इकाई है, डाइन इकाई है बल की। किसकी है? बल की। एड्स फैलता है, एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से फैलता है। कह रहा है कि सोलर सेल बदलता है, सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। RDX है, RDX है एक विस्फोटक। क्या हो जाएगा? एक विस्फोटक हो जाएगा। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है? 10% होता है। कह रहा है कि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है। किसी वस्तु से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान खाली स्थान से गिरते क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। लीफिंग ब्लाइट रोग, लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है, लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। कहाँ पर? उच्च उत्पादकता वाले धान में। कह रहा है कि राइजोबियम लेगुमिनोसोम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है कहाँ पर स्थित होता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है कहाँ पर होता है? जड़ में। कहाँ पर होता है? जड़ में होता है। माइका क्या है? माइका एक विद्युत का कुचालक है। माइका क्या है? एक विद्युत का कुचालक है। सोना का संकेत है AU। सोना का संकेत क्या होता है? AU होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम सुन नहीं सकते? कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्या हो जाएगा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है कि ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है फेफड़ों से। किससे संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है, शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। क्या हो जाएगा? 5 से 6 लीटर हो जाएगा। DNA है, DNA है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग। क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग हो जाएगा DNA। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? मस्तिष्क में स्थित है। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है गले को। किसको प्रभावित करती है? गले को। टेलीविजन के आविष्कारक थे, टेलीविजन के आविष्कारक थे JL बेयर्ड। क्या हो जाएगा? JL बेयर्ड हो जाएगा। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। कह रहा है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होगा। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा।
कह रहा है कि दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। असंख्य होती है। कितनी होती है। असंख्य होती है। कह रहा है कि सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास व फल क्रम के बीच भार। क्या होता है। प्रयास व फल क्रम के बीच भार। कह रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल। क्या हो जाएगा। लाल हो जाएगा। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है तो आयनोस्फेयर। क्या हो जाएगा। आयनोस्फेयर हो जाएगा। कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं, कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं। एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है। तो विटामिन के हो जाएगा। खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है। तो के। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर। क्या हो जाएगा। ऑडियोमीटर हो जाएगा। कैलोरी यूनिट है ऊष्मा की। कैलोरी यूनिट है ऊष्मा की हो जाएगी। कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। रासायनिक ऊर्जा में। किस में निकलती है। रासायनिक ऊर्जा में निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है। हवा के साथ मीथेन। क्या हो जाएगा। हवा के साथ मीथेन। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। क्या होता है। 310 के होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है। चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है। शुष्क सेल होता है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल होता है प्राथमिक सेल होता है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह है स्रोत किसका है। वह स्रोत किसका है। यूरिया नाइट्रोजन का। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, वह स्रोत किसका है। नाइट्रोजन का। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। एक बैरल में कितने लीटर। 159 लीटर होते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुआ है। समुद्र पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग। 71%। क्या हो जाएगा। 71% हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या है। किसी तत्व की परमाणु संख्या है। इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा। इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। क्या हो जाएगा। जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है हाइड्रोजन का संलयन। क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन का संलयन हो जाएगा। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का। क्या हो जाएगा। बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगा। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक होता है रासायनिक प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा। रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का तात्पर्य क्या है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का तात्पर्य होता है या कार्य होता है न्यूट्रॉनों को धीमा करना। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉनों को धीमा करना। अगला प्रश्न है
एक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। कह रहा है कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। क्या हो जाएगा? 99% हो जाएगा। कह रहा है कि अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों की कौन सी परत रक्षा करती है? अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती? तो ओजोन। क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। कह रहा है अगला प्रश्न है, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। धन्यवाद साथियों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से बताएं कि विकास एजुकेशन क्लासेस पर क्लास चालू हो गया है। और यदि मेरे वीडियो में किसी भी प्रकार का कमी है तो ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि आने वाली वीडियो में उसको सुधार किया जा सके।